हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट, ग्रे मार्केट एंड नो डाउट यहाँ पर कह सकते हैं जितनी नई इन्फॉर्मेशन हमको आती हुई देखने को मिल रही है वो सभी आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत तो हम करेंगे कुसुमगढ़ से, क्योंकि आपको बताइए एक नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 8 to 10 जुलाई। तो यह आईपीओ दोस्तों ओपन कब से होगा? फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे। अब यहाँ पर कल यानी 7 को कंपनी का एंकर बुक आपको आता हुआ दिखेगा 7 जुलाई को। आज तो 6 तारीख है, तो 7 जुलाई को कंपनी की एंकर बुक आएगी। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो यहाँ पर हमको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 398 से 419 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है। ₹39 का कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय तो आपको कंपनी ₹39 का डिस्काउंट यहाँ पर देगी। इसके अलावा 650 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज़ है। इसके बाद दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है लेज़र पावर एंड इंफ्रा। ये एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड इशू है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा और इसकी भी फर्दर डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। तो 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होने जा रहा है। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹203 से लगाकर ₹214, 203 to 214 का कंपनी ने दोस्तों प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली सेट कर दिया है। यानी आपको एक शेयर 214 का मिलेगा। 70 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। कुल मिलाकर दोस्तों 742 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें 542 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा और बाकी का ऑफर फॉर सेल हमको आता हुआ नजर आएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ के अंदर 35% जो रिजर्वेशन है वो रिटेल के लिए रहने वाला है। तो 50% इज गोइंग टू बी फॉर द क्यूआईबीज एंड 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। यानी रिटेल को कह सकते हैं 35% जाएगा, जो अपने आप में अच्छा हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कंपनी में और बात करता हूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और अपडेट हो गए। तो FY26 के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा कि हाँ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है, बट इनकम में ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको मिस देखने को मिलेगी। जैसे 2592 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2347 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिल गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा सा फॉल जरूर आता हुआ दिखा है, बट स्टिल प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना दोस्तों आईपीओ लेकर आ रही है, अगर उसकी बात करता हूँ तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 19.82 का, राइट। पोस्ट आईपीओ हम हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वैल्यूएशन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 19.82 के आसपास का कंपनी का पी है। और बाकी जो यहाँ पर पीयर्स है कंपनी के, जो खुद कंपनी ने अपनी डीएच में बताया, तो देखिए उसमें अपार इंडस्ट्रीज़ है जो लगभग 67 के पी पर ट्रेड करता है, पॉलीकैब 56, केईआई 58, डायनामिक केबल्स 21, यूनिवर्सल केबल 27। अब ये कह सकते हैं कि देखिए नो डाउट कुछ तो दिग्गज कंपनीज है, तो उससे कंपेयर करना सही होगा कि नहीं, बट नो डाउट वैल्यूएशन वाइज ऐसा नहीं लग रहा है कि दोस्तों कंपनी जो है वो बहुत महंगे दाम पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। अब बाजार पे छोड़ देते हैं बाजार किस तरीके से आईपीओ को वैल्यूएशन देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में और आखिर में आपको मैं एसबीआई के बारे में बताऊंगा कुछ। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों कुछ अपडेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और अपडेट को लेकर सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो है एनएससी के आईपीओ को लेकर। यहाँ पर दोस्तों खबर बताई जा रही है कि एनएससी जो अपने $3 बिलियन के आईपीओ की जो शुरुआत है, यानी मार्केटिंग की जो शुरुआत है, वो कर सकता है फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों ये देखिए एनएससी कितना फास्टली अब आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है कि लगातार कुछ ना कुछ नई खबर आती रहती है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि एनएससी ने अपना जो फॉर्मल मार्केटिंग है वो एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक से शुरू करने का फैसला लिया है। यानी कंपनी जो है वो रोड शोज़ करती हुई नजर आएगी। ये रोड शोज़ लंदन, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मिडिल ईस्ट, इन सब जगह आपको होते हुए देखने को मिलते हैं। अब इन रोड शोज़ का मतलब क्या है? देखिए कंपनी जो है वो पिच करती है टू इन्वेस्टर्स, मतलब जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पिच किया जाता है कि हाँ हमारी कंपनी कैसी है। तो वो पिच करने के लिए दोस्तों रोड शोज़ जो है वो निकाले जाते हैं ताकि निवेशक कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया जाए उनके द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिलिब्रेशंस काम करती हुई देखने को मिल रही है। डिटेल्स ऑफ द ऑफरिंग इंक्लूडिंग साइज, वैल्यूएशन, टाइमिंग कुड स्टिल चेंज। ये बताया जा रहा है कि हाँ कि अभी भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों में बदलाव होता हुआ देखने को मिले, बट जो न्यूज़ हमको आती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि कंपनी जो है वो सितंबर के महीने में, जी हाँ सितंबर के महीने में अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकती है। इस प्रकार की जो खबर है वो दोस्तों रिलीज़ होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब एज अर्ली एज सितंबर जो है आईपीओ कंपनी अपना लॉन्च कर देगी। तो नो डाउट फास्ट फॉरवर्ड जो है वो कंपनी काम कर रही है, फुल स्पीड में कंपनी जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो अपना आईपीओ लेकर आया जाए। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ये आईपीओ हो गया, इसके अलावा फिर इसके बाद आपको एनएससी का भी आईपीओ आता हुआ दिखेगा। तो बड़े बड़े आईपीओ जो आपको एक साथ आते हुए देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी होता क्या है।
देन दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर जो हमारे को आती हुई देखने को मिल रही है वो है दोस्तों वेबास्टो पे। तो देखिए सनरूफ मेकर वेबास्टो आईज $500 मिलियन इंडिया IPO एट $2 बिलियन ऑफ वैल्यूएशन। तो देखिए जर्मन ऑटोमोटिव सप्लायर ये अपना दोस्तों IPO लॉन्च करती हुई देखने को मिल सकती है वेबास्टो, और ये लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर का IPO लेकर आ सकती है। कंपनी की कोशिश है कि 2027 तक अपनी कंपनी को लिस्ट करवाया जाए, और ये जो कंपनी का काम है वो इस पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। $2 बिलियन के आसपास दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो अपनी वैल्यूएशन मार्क करती हुई देखने को मिल सकती है। एक्सिस कैपिटल और JM फाइनेंशियल को यहाँ पर ऑफर को मैनेज करने के लिए एज अ बैंकर चुना गया है। सो ये भी खबर आती हुई नजर आ रही है। नो डाउट तो कंपनी जो है काफ़ी तेज़ी से काम करती हुई दिख रही है। चलिए अब आते हैं अपडेट पे SBI फंड मैनेजमेंट को लेकर। तो देखिए अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि कंपनी की RHP हो सकता है कि हमको ट्यूसडे को फाइल होती हुई देखने को मिले, यानी टुमारो, कल के दिन जो है वो कंपनी अपनी RHP को फाइल कर सकती है। 14 से 16 याद रखिएगा इसका एस्टिमेटेड यानी टेंटेटिव डेट्स बताया जा रहा है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इट कैन चेंज, राइट, बट ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जिस तरीके से बस चलता हुआ देखने को मिल रहा है स्ट्रीट पे कि IPO आपको 14 से 16 के बीच में ही ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू रहेगी, और प्राइस बैंड भी जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 545 से 575 का कंपनी प्राइस बैंड रख सकती है। मतलब आप सोचिए कि ₹575 का आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी। जो वैल्यूएशन है वो कितनी दोस्तों कंपनी मार्क कर सकती है, 1,15,000 करोड़ के बीच में। मतलब 1,15,000 करोड़ का एस्टिमेटेड है कि इतना कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आपको रहता हुआ दिख सकता है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा ये IPO। जो ग्रे मार्केट दोस्तों चलती हुई देखने को मिल रही है वो ₹100 है, बट कई जगह पे ये ₹130 भी चलती हुई देखने को मिल रही है। होता क्या है देखिए, जब तक प्राइस बैंड अनाउंस नहीं हो जाता तो तब तक ग्रे मार्केट को सही मानना थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि प्राइस बैंड जो ग्रे मार्केट है वो बहुत ही कम मान के चल रहा है और ऊपर आ जाए, तो फिर दोस्तों ये जो ग्रे मार्केट है वो आपको वैनिश होती हुई देखने को मिल जाती है। बट अभी तक जो एक्सपेक्टेशन है, राइट, एक्सपेक्टेशन यही है कि IPO जो है वो हमको इसी प्राइस पे आता हुआ देखने को मिलेगा, और ग्रे मार्केट भी लगभग 20% के आसपास अब मान के चलिए अभी करंटली चलती हुई देखने को मिल रही है। कितनी? 20%। तो अच्छी बात है, 20% अगर टिक जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। IPO का साइज़ भी कट हो सकता है अगर कंपनी जो है वो एक प्री IPO राउंड कर लेती है 2,000 करोड़ का। अब वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमको ऑलमोस्ट मान के चलिए 1 से 2 दिन में पता चल जाएगी, बट नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग IPO। अच्छा IPO रह सकता है। हाँ, सवाल अगर आप सोच रहे हैं कि क्या शेयर होल्डर कोटा रहेगा कि नहीं, अभी तक पता नहीं है। अगर आपने आज के दिन SBI के शेयर को लिया है तो हो सकता है कि वो आखिरी दिन था SBI के शेयर को लेने का, मतलब लास्ट डे था SBI के शेयर को लेने का। अब हो सकता है कि दोस्तों जो समय है वो ना मिले। अगर कंपनी RHP में शेयर होल्डर कोटा रखती है तभी फ़ायदा होने वाला है जिसने SBI का शेयर ले रखा है, और जिसने नहीं लिया और RHP में नहीं आता है तो फिर तो बात बराबर ही हो जाएगी, कोई वहाँ पर आपको डिफरेंस बचेगा नहीं। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं GMP पे। चलिए लेज़र पावर इन्फ्रा शुरू करते तो देखिए मेन बोर्ड IPO और JMP शुरुआत में ही 20% तक आपको चलती हुई देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। देन दोस्तों अगला इशू आता है डेवसन कैटलिस्ट, एक SMA IPO जो ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 9 to 13 जुलाई। 46 का प्राइस 46 का GMP चलता है, 118 का प्राइस बैंड है। देखते हैं पर क्या हो पाता है। वापस से आपको कह रहा हूँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, GMP पे विश्वास करके IPO में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। GMP को आप एक इंडिकेशन मान सकते हैं बट इट्स नॉट एक्यूरेट, 100% कुछ नहीं है। तो पैसा अगर लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली तो SMA में कहूँगा, SMA के अंदर तो GMP दोस्तों काफ़ी बार धोखा भी दे जाती है, राइट। वैसे तो आपको बताया हूँ कि इस IPO में नहीं लगाना है, इस IPO में लगाना है, बट बात क्या है कि देखिए SMA के अंदर कुछ भी हो सकता है। देन इसका दोस्तों आते हैं हैप्पी स्टील्स पे। ये एक और SMA IPO जो 9 से 13 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 66 का प्राइस बैंड है, 25 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। कुसुमगर यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम लगातार 40% तक टिका हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, बट वही है कि टिकना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद दोस्तों IC इलेक्ट्रिकल्स, एक SMA IPO जो ऑलरेडी अभी ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है, 7 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। 99 का प्राइस बैंड है, 58 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुका है, 45% का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। कनेक्ट पैकेजिंग जो क्लोज हो चुका है, आज के दिन अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से चेक करना है, ऑलरेडी वीडियो आउट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। देन 17.5 का GMP, यहाँ पर जरूर ग्रे मार्केट थोड़ा सा अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है, अब देखते हैं अलॉटमेंट के बाद क्या होता है। संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स यहाँ पर ₹0 के आसपास का GMP है। अथर पॉलीप्लास ₹7 के आसपास का GMP है, लिस्टिंग है इसकी 7 जुलाई को यानी कल। सीमेक्स की भी लिस्टिंग कल के दिन है, 0 का GMP है। कृतिकल की लिस्टिंग है प्राइस जो GMP 70 है एंड लिस्टिंग है 7 जुलाई को, अच्छी लिस्टिंग होने का अनुमान है। इसके अलावा तेजा इंजीनियरिंग यहाँ पर भी अच्छी GMP है, 10% के आसपास की, देखते कल कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। विनीत मोबाइल 0 का GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।